इसलिए इसके पति ने श्राप दे के शिला बना दिया। परंतु जिस प्रकार की भूल इसने किया, इसके पति ने इसको शिला बना दिया, ऐसी ही भूल तो मैंने भी कभी किया था। मुझे भी श्राप बना करके शिला बना दिया गया, शालिग्राम शिला। मुझे भी श्राप मिला, शिला बनाया। और ये इतना अन्याय क्यों हुआ? इसे भी शिला बनाया, मुझे भी शिला बनना पड़ा। तो मेरी तो लोग पूजा करते हैं, आरती उतारते, भोग लगाते हैं, लेकिन ये अहिल्या, इसके पति ने इसे श्राप देकर शिला बनाया, तो इसके पास तो कोई भी नहीं आता। इंसान तो क्या, कोई पशु पंखी भी नहीं बात पूछता। ये कैसा न्याय है इस दुनिया का? खड़े खड़े राम विचारते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अपने पराये बन जाते हैं, कोई बात नहीं पहुंचता है, तो एक वो है जो मदद करने के लिए आता जरूर है, और वही परमात्मा है। वो सर्वशक्तिमान है, कोई रोक नहीं सकता उसको। मेरे दुख के दिनों में वो, जब कोई मुसीबत की समय आती है घड़ी, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता है, जब कोई नहीं आता है, तो श्री राम आते हैं। श्री राम आते हैं। कोई नहीं आता है, जब कोई नहीं आता है, तो श्री राम आते हैं। श्री राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता है, जब कोई नहीं आता है, तो श्री राम आते हैं। श्री राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों
जब कोई नहीं आता है, जब कोई नहीं आता है तो श्री राम आते हैं, श्री राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो है काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो है काम आते हैं। वो इतने बड़े होके भी दिनों से प्यार करे, वो इतने बड़े होके भी दिनों से प्यार करे। छोटा हो बड़ा हो सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना है, सब भक्तों का कहना है, पल में मान जाते हैं, वो मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो है काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो है काम आते हैं। जब कोई नहीं आता है, जब कोई नहीं आता है तो श्री राम आते हैं, श्री राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो है काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो है काम आते हैं। गुरुदेव ने कह दिया, राहो यदि पूछ लिए हो तो इस अहिल्या का उद्धार कर दीजिए। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। लेकिन राम जी ने विचार किया, अहिल्या ब्राह्मण की बेटी, मैं क्षत्रिय के घर अवतरित हुआ और मैं अपने चरणों से इसे स्पर्श करूं तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? लेकिन फिर भी सोच रहे थे पाप पुण्य जाने, गुरुजी अपने को क्या लेना देना, अपने तो आज्ञा का पालन कर रहा हो। तो स्पर्श कर ही दिया। कई लोग इसकी भी चर्चा करते हैं कि स्पर्श नहीं किए थे, धूल में पैर डाला, ऊंचा उठाया, पवन से धूल उड़ी और उसके सिर पर पड़ी तो अहिल्या का उद्धार हो गया। लेकिन बाबा जी इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं मैं नहीं मानने वाला, जब तक मेरे परमात्मा इसे स्पर्श नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं मानने वाला। और वो स्पर्श करा ही देते, ऐसा मानस में लिखा है। सीता राम 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 सीता राम राम राम। पर सत पद पावन सो
स्पर्श किया तो शिला से दिव्य रूप धारण करके अहिल्या प्रकट होती है। लगता है अभी स्वर्ग से नीचे उतरी हो। सामने भगवान को देखती है, वंदन करती है, आंख से आंसू की धार गिरती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। वाणी विलीन हो जाती है, क्योंकि जब ज्यादा अथाह प्रेम निकल उमड़ता है अंदर तो वाणी विलीन हो जाएगी। फिर तो आंसुओं की भाषा ही शुरू होती है। यही स्थिति में वो अहिल्या थी, देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो भगवान बोले थे, अहिल्या, ऐसी तेरे से कौन सी भूल हो गई थी जो तेरे पति ने तुझे श्राप देकर शिला बना दिया? बोले, नहीं प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था। झूठ बोलती हैं, अभी अभी मेरे गुरुदेव ने कहा था इससे भूल हो गई थी, पति ने श्राप देकर शिला बना दिया। बोले, आपके गुरुजी कहते हैं तो आपके गुरुजी को मुबारक, लेकिन मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया था। क्या बात करते? बोले, हाँ प्रभु, जिस शब्द के माध्यम से आपके श्री चरणों का दर्शन मिल जाए वो शब्द ये श्राप कहलाएगा कि आशीर्वाद कहलाएगा? प्रभु, यदि मेरा पति मुझे ये पत्थर की शिला न बनाया होता तो आज हमको आपके श्री चरणों का दर्शन नहीं हो सकता था। ये तो उन्हीं की कृपा थी, उनको सब पता होगा, इसीलिए तो हमको श्राप दे करके शिला बना दिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा, अहिल्या, मांग, तेरी जो इच्छा है मांग ले। आप धन्य है तेरी भावना को, धन्य है तेरी भक्ति को, मांग, क्या दूं तुझे? बोले, मांगने को बाकी क्या रह गया, सब कुछ तो मिल गया, आपके चरणों का स्पर्श मिल गया, अब हमारा क्या बाकी रह गया है? और इसीलिए भगवान प्रसन्न होकर के चरण रस का वो दान में करते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम।
उद्धार किया। अहिल्या अपने पति के पास चली जाती है, परंतु भगवान थोड़ा उदास भी हो गए। क्यों? उदास इसी बात से हुए कि अहिल्या ब्राह्मण की बेटी और मैं क्षत्रिय के घर अवतरित हुआ, मैंने अपने चरणों से इसका स्पर्श कर लिया तो क्या मुझे दोष नहीं लगा होगा, इसलिए उदास। लखनलाल ने कहा, प्रभु आप उदास क्यों हो गए? और यदि उदास ही होना था तो स्पर्श नहीं करना चाहिए था। स्पर्श कर ही दिए हो तो उदास होने की जरूरत नहीं है, आपने तो उसका उद्धार किया है। और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो चलो अभी मैं चल के गंगा स्नान करा करके प्रायश्चित भी कराए देता हूँ। इसलिए आगे विश्वामित्र, पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ से प्रस्थान करते हैं गंगा की तरफ। गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति। मात्र दर्शन करने से, गंगा का दर्शन मात्र से ये जीव मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। चले हूँ राम लक्ष्मण मुनि संगा, इसलिए गंगा जाते हैं, संतों के साथ भगवान गंगा स्नान करते हैं, गंगा की पूजन भी करते हैं। गंगा गंगा जो नर करे तो भूखा नंगा कभी ना रहे। नमामि गंगे तो पाद पंकजम सुरासुरेद बंदित दिव्य रूपम भुक्तिम चा मुक्तिम चा ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। उसकी शरण में जो जाता है और जैसी भावना लेकर के जाएगा वैसे उसे फल जरूर माँ गंगा देती है। गंगा गंगा जिसे कोई न तारे उसे गंगा तार देती है। कोई मदद करने वाला न हो, गंगा पार करेगी। उसके पास सामर्थ्य ऐसी है। भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के चरणों से बाहर निकली है। ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती है, शिव की जटाओं में लहरा रही है। ये त्रिदेव है, तीनों देवों से संपर्क में 24 घंटे रहती है। इतना पावर है उसके पास में, इसीलिए कितना भी पापी हो गंगा उसे पार करती है। उद्धार करना कोई न चाहे, मदद करना न चाहे तो उसकी मदद गंगा कर देती है। सतयुग था, सतयुग में सभी तीर्थ पुण्य देने में समर्थ थे। सभी थी, सारे तीर्थ सतयुग में समर्थ थे पुण्य देने में, पुण्य का फल देने में। लेकिन जब त्रेता युग आया तो कुछ बदल गया।
फिर तो वो महिमा पुष्कर राज की हुई। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर जो त्रेता युग में पुष्कर की महिमा, लेकिन जब द्वापर आया तो फिर बदल गया। फिर द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा बढ़ी, वो पुण्य फल देने में समर्थ बना। लेकिन बाद में जब कलयुग आ गया तो कलयुग में गंगा की ऐसी महिमा बढ़ी है, वो पुण्य फल मात्र गंगा ही दे सकती है, उसमें इतनी ताकत है। इस कलयुग में पहले संत लोग कहते हैं सतयुग में इंसान की आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी, 1 लाख वर्ष तक जिंदा रहता था। परंतु युग बदला, त्रेता युग आ गया तो 1 शून्य उसमें से 1 0 शून्य निकल गया, घट गया। फिर 10,000 वर्ष रह गए। द्वापर युग आया तो 1 शून्य और घट गया द्वापर युग में, तो 1000 रह गया। फिर वो भी युग बदला, कलयुग आया तो 1 शून्य और घट गया, बस 100 वर्ष का रह गया। अब तो यूं लगता है कुछ समय आगे चलने के बाद 1 0 फिर घटने ही वाला है। तो 10 ही वर्ष में सब कुछ करके चला जाएगा, ऐसा भी लगता है। क्योंकि अभी तो कलयुग शुरुआत है महाराज। हमारे संत लोग कहते हैं कि अभी तो घुटनों के बल चल रहा, और जब खड़ा होगा युवानी में आएगा तब क्या करेगा, तब तो घट ही जाएगा शून्य, 10 वर्ष में जाएगा, भगवान जाने। इसलिए देव ऋषि नारद जी ने पूछा था माँ गंगा से, हे माँ, लोग ज्ञानी लोग, भक्त लोग, योगी लोग अपनी साधना के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अब ये साधना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, हर कोई तो साधना इतनी कठिन कर नहीं पाएगा। तो ये कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? मैंने कहा वो भी मुक्त हो जाएंगे। कैसे? बोले कोई भी साधना नहीं कर सका है, लेकिन फिर भी गंगा जल में आकर गंगा में स्नान कर लेगा तो मैं उसे मुक्ति दूंगी, मेरे में वो ताकत है, मैं दूंगी, कोई नहीं देगा तो मैं। ये गंगा कहती है। लेकिन नारद जी ने पूछ लिया, माँ अगर कोई स्नान भी ना करने में समर्थ हो तो? यदि स्नान करने में भी समर्थ नहीं है तो वो केवल आए, आचमन कर लेगा, 2-4 छींटे लगा लेगा तो भी मैं उसको तार दूंगी, मैं उसे डूबने नहीं दूंगी। तो नारद जी ने कहा, माँ कदाच अपने जीवन काल में वो ऐसा समय न निकाल पाए और गंगा स्नान भी न कर सके, 2-4 छींटे भी न ले सके और वो चला जाए, तब उसका क्या होगा? बोले तो वो भी सुन ले। यदि जीवन में कभी भी गंगा स्नान नहीं कर सका है और इसके बारे में कभी विचार भी नहीं कर पाया है, परंतु उसके घर में लायक बेटा बेटी कोई भी होगा और उसकी अस्थि फूल ला करके गंगा जल में प्रवाहित कर देगा तो भी मैं उसे तार ही दूंगी। इसलिए कहती है गंगा जिंदा को भी तारती है और मुर्दा को भी तारती है। यही कारण है लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां ले जा करके गंगा में पधराते हैं, गंगा तारती। और इसमें लिखा है केदारस परसा, ये दरस परसा मज्जनय रूपाना और हरहि पाप कहे
जल में तो भी उतारेगी। उसका प्रमाण है राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, गंगा सागर में भगवान कपिल देव ने जो श्राप देकर भस्म कर दिया था, अब उनको तो गंगा का तो कोई कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि गंगा उस समय आई भी नहीं थी धरती पर, गंगा को जानते भी नहीं थे, न कोई सोच थी उनके, न कोई कल्पना थी। फिर भी राजा भगीरथ तपस्या करके जो गंगा को लाए, वही गंगा जल जब गंगा जाती है तो उनकी अस्थि फूल लेकर सब चली गई समुद्र में और उनको सबको सदगति दे दिया था। यही प्रमाण है कि गंगा का कभी भी स्नान भी न किया हो, लेकिन फिर भी अस्थि फूल यदि पहुंच जाएंगे गंगा में तो गंगा उनको अवश्य तारती है। तुलसीदास जी महाराज ही ऐसा कुछ लिखते हैं। हे दारास पारास जनया रूपाना, के दारास पारास जनया रूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना, के हरहि पाप। और गंगा सकल मुद मंगल मूला, हे गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करानी हरानी सब सूला, के सब सुख करा सब सुख करानी हरानी सब सुख। गंगा गंगा कभी नाराज नहीं होती, गंगा कभी रुष्ट नहीं होती है। मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए तो स्नान करके पवित्र होके जाना पड़ता है, पर गंगा के पास जाओगे नहीं पूछेगी तुम पवित्र हो क्या कि आप पवित्र हो, नहीं जैसे आओ वैसे ही स्वीकार करती हो। लगाओ डुबकी और पावन हो जाओ, क्योंकि वो पापी को अपवित्रता को पावन बना देती है वो। इसलिए उसकी शरण में जो जाता है वो कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ इतना ही देखती मेरे यहाँ आया है ये, बस। कैसे आया उससे कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ वो इतना ही देखती है आया है, इसलिए उसका कल्याण कर देती है। गंगा गंगा, इसलिए परमात्मा राम भी अपने संतों के साथ गंगा में स्नान करते हैं, पूजन करते हैं माँ गंगा की, और उसके बाद यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में बाबा वो चित्र चित्रित करते। हरस चले हो मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले हो मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, और बेटी बिले नगर दिया राया, बेटी बिटे नगर दिया राया, बेटी बिले नगर दिया राया, बेटी बिटे नगर दिया राया, हरसी चले हो मुनि वृंद सहाया। हरस चले मुनि वृंद सहाया। और थोड़ी ही दूर के ऊपर जनक नगरी है, जनकपुर के बाहर आम के बगीचे में जाते हैं। विदेही राजा जनक ने देखा बहुत सुंदर नगर। रामचरितमानस में